नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग भारत, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। दिन की शुरुआत 5 सबसे अहम और बड़ी खबरों के साथ करेंगे। वो बड़ी खबरें दरअसल है क्या, तो आपकी टीवी स्क्रीन पर ये वो 5 बड़ी खबरें हैं जिन पर आज पूरा दिन हमारी नजर बनी रहेगी। सबसे पहले केजरीवाल और भगवंत मान की मुलाकात आज तिहाड़ जेल में होनी है। इसको लेकर अपडेट्स हम आपको बताते रहेंगे। जेल से क्या मनीष सिसोदिया छूटेंगे, इसको लेकर कोई विकल्प है, इससे जुड़े भी बात करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी प्रचार तूफानी धार के साथ जो चल रहा है, आज कहां पर प्रधानमंत्री रहेंगे हम आपको बताएंगे। सियासी रण में तमाम दिग्गज इस वक्त मैदान में है। तमाम दिग्गजों के मैदान में होने के साथ ही लोकसभा चुनाव की तारीख बहुत नजदीक आ रही है। और 5वीं बड़ी खबर बाबा रामदेव की माफी से जुड़ी, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना से जुड़े मामले में मांगी थी। तो ये वो 5 बड़ी खबरें हैं जिन 5 बड़ी खबरों पर आज हमारी नजर रहने वाली है। लेकिन सबसे पहले बात सबसे बड़ी खबर की करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के मिशन 400 पार को लेकर उस वक्त एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और प्रचार प्रसार की पूरी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ने अपने कंधे पर संभाल रखी है। बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक इस वक्त कैंपेनिंग कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी प्रचार करते आपको नजर ना रहे हो। सुबह अगर आपको वो कश्मीर में नजर आएंगे तो शाम को हो सकता है कन्याकुमारी में प्रचार करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ जाएं। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस जिम्मेदारी को बाखूबी समझते हैं उसको बाखूबी निभाते भी हैं। आज महाराष्ट्र में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है। तमिलनाडु और महाराष्ट्र में प्रचार प्रसार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नजर आने वाले हैं। 2 तस्वीरें जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं, मिशन 400 पार का। मिशन 400 पार लक्ष्य बड़ा है बीजेपी का, और यकीन मानिए अगर लक्ष्य बड़ा है तो आपको उतनी ही बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और प्रधानमंत्री इस विजन को, इस बात को भलीभांति समझते हैं। 5 तस्वीरों के जरिए प्रधानमंत्री के इस लक्ष्य को साधने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उनका झलक आपको इन तस्वीरों में नजर आएगी। चेन्नई में कल प्रधानमंत्री का शानदार मेगा रोड शो हमने आपको दिखाया भी था। जबलपुर में प्रधानमंत्री का रोड शो, गाजियाबाद में कैसे सड़कों पर भीड़ उमड़ पड़ी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बस एक झलक पाने के लिए। तो वहीं पलक्कड़ में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो। ये वो 4 जगह है जहां पर प्रधानमंत्री ने अब तक रोड शो किया है। और रोड शो में किस संख्या में, किस तादाद में लोग पहुंचे थे, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और इन तस्वीरों के जरिए भी आपको इस भव्य रोड शो की झलक नजर आ रही होगी। लोकसभा चुनाव में बंपर जीत के लिए प्रधानमंत्री का ताबड़तोड़ प्रचार जारी है। पीएम मोदी आज तमिलनाडु और महाराष्ट्र में चुनावी सभा संबोधित करेंगे। मिशन 400 पार का पीएम मोदी का संकल्प बहुत मजबूत है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक पीएम लगातार सियासी प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तूफानी प्रचार, विजय संकल्प। मोदी मौज करने के लिए नहीं पैदा हुआ, मोदी मेहनत करने के लिए ही जन्मा है। मेगा प्रचार, विपक्ष पर प्रहार। 4 जून अब की बार होगा 400 पार। ये मोदी को कितनी भी धमकियां दे दे, भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा। कहीं रैली तो कहीं रोड शो, कभी उत्तर तो कभी दक्षिण, जहां देखो वहां मोदी की जयकार है। रैलियों में मोदी मोदी की गूंज है, वहीं पीएम का विपक्ष पर सियासी प्रहार है। तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने के लिए पीएम मोदी ने कमर कस ली है। लक्ष्य 400 पार का है और इसे हासिल करने के लिए पीएम मोदी जी जान से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। आज पीएम मोदी के तूफानी प्रचार का कारवां दक्षिण में है।
कल ही पीएम मोदी ने तमिलनाडु के चेन्नई में रोड शो किया। आज बारी है सियासी रैलियों की। पीएम मोदी आज तमिलनाडु और महाराष्ट्र में सियासी रैलियां करेंगे। तमिलनाडु के वेल्लोर और मेट्टुपालयम में जनसभा होगी, तो वहीं महाराष्ट्र के रामटेक में पीएम मोदी मेगा रैली करेंगे। शाम 6 बजे महाराष्ट्र के रामटेक में पीएम मोदी की आज रैली होनी है। अब लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस के लोग भाजपा से नहीं लड़ रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और इसलिए एमपी के कोने कोने से आवाज आ रही है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। पीएम मोदी ने बीजेपी और एनडीए के लिए 400 पार का बड़ा लक्ष्य सामने रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पीएम मोदी दक्षिण भारत में लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के सिलसिले में पीएम मोदी ने दक्षिण भारत के कई मंदिरों का दौरा किया था, लोगों से संवाद किया और करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात दी थी। उस वक्त भी पीएम मोदी ने दक्षिण भारत में कई रोड शोज किए और आगे भी लोकसभा चुनाव तक ये सिलसिला जारी रहने वाला है। अपने चुनावी अभियान में पीएम मोदी लगातार विपक्ष को परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की सियासत को लेकर घेरते आ रहे हैं। तुष्टीकरण के दलदल में कांग्रेस इतना डूब गई है कि उससे कभी बाहर नहीं निकल सकती। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है वो कांग्रेस का नहीं, ऐसा लगता है मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र दिखता है। तुष्टीकरण के दबाव में ही कांग्रेस हो या सपा सीएए का भी विरोध कर रही है। पीलीभीत में पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठाए, तो वहीं भ्रष्टाचारियों पर एक्शन जारी रहने की भी बात कही। तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर पीएम मोदी विपक्ष को निशाने पर ले रहे हैं। पीएम मोदी 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 400 पार का नारा बुलंद कर रहे हैं। जनता से प्रचंड बहुमत से फिर सरकार बनाने का आशीर्वाद मांग रहे हैं, तो वहीं विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी की ऊर्जा और तेजी का मुकाबला नहीं कर पा रहा। अब देखना होगा कि पीएम मोदी के प्रचंड प्रचार के बाद बीजेपी 4 जून को 400 पार का लक्ष्य हासिल कर पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक इस वक्त चुनावी मैदान में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहने वाले हैं। 1 मिनट की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी प्रचार का सिलसिला तेज हो चुका है। मिशन 400 पार को ध्यान में रखते हुए बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा करेंगे। अमित शाह आज नॉर्थ बंगाल के बालूरघाट में रैली करेंगे। बालूरघाट से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार उम्मीदवार हैं और यहां दूसरे चरण में मतदान होना है। पश्चिम बंगाल के अलावा बिहार के गया और औरंगाबाद में भी अमित शाह सियासी रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज यूपी के संभल, सहारनपुर और बुलंदशहर में रैलियां करेंगे। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ उधमपुर में आज बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के लिए प्रचार करेंगे। तो वहीं बीकानेर में विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद करेंगे। जाहिर है बीजेपी जी जान से मिशन 24 में जुटी है और दिग्गज नेता ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक